हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.2। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। तो यहाँ पे जॉन ने बुक सेल की। कौन सी बुक सेल की? जिसका कॉस्ट था ₹4,500 और एक्चुअली में वो बुक किसकी थी? पब्लिशर की थी। मतलब वो पब्लिशर की बुक थी और जॉन उसको सेल कर रहा था। तो ये था उसका सेलिंग प्राइस। फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। तो पब्लिशर्स की बुक को सेल करने के लिए जॉन को कितना कमीशन मिल रहा था? 15% का कमीशन मिल रहा था। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन्ड। तो मतलब यहाँ पे जो बुक का जो सेलिंग प्राइस है उसमें 15% कमीशन किसको मिल रहा है? जॉन को मिल रहा है। तो हमें ये एक्टिविटी को कंप्लीट करनी है और हमें बताना है कि जॉन को कितना टोटल कमीशन मिल रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स। तो बुक का सेलिंग प्राइस कितना है? देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना है? 4,500। ये हमने लिख लिया। रेट ऑफ कमीशन, कमीशन का रेट कितना है? 15% है। उसको 15% का कमीशन मिल रहा है ना। उसके बाद आता है कमीशन ऑब्टेन्ड। तो उसको कितना कमीशन मिला? मतलब 15% ऑफ 4,500। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15/100। एक्चुअली में ये क्या है? 15% है। परसेंट का मतलब 100 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/100 मल्टीप्लाई बाय 4,500। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 zeros से ये 2 zeros को हमने कैंसिल किया और ये 45 में ये 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ पे ही हम साइड में रफ वर्क में 45 से 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 5 75 का हमने 5 लिखा, 7 हमने कैरी किया, 15 4 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 67। तो कमीशन हमारा कितना आ गया? 675 रुपीज। और ये हो जाएगा इसका आंसर। एक्चुअली 9.2 के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब परसेंटेज पे बेस्ड है। हमको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब उसको हम अपॉन 100 करेंगे ऑफ जो भी हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उससे हम क्या कर सकते हैं? कमीशन निकाल सकते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। तो रफीक जो है वो क्या कर रहा है? फ्लावर्स को सेल कर रहा है। तो फ्लावर्स का सेलिंग प्राइस कितना है? 15,000। बट उनको सेल करने के लिए वो एजेंट की हेल्प ले रहा है। तो उसके लिए वो एजेंट को कितना? 4% का कमीशन दे रहा है। फाइंड द कमीशन ही पेड। तो रफीक एजेंट को कितना कमीशन पे कर रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? 15,000 का 4% हम निकालेंगे। मतलब 4% ऑफ 15,000 जो होगा वो होगा कमीशन जो वो एजेंट को दे रहा है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। मतलब रफीक को एक्चुअली में कितना अमाउंट मिल रहा है। मतलब ये तो है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो रफीक को मिलना चाहिए, बट इसका 4% उसने एजेंट को दे दिया है। तो जो इसका सेलिंग प्राइस है उसमें हम माइनस करेंगे कमीशन को। तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो किसको मिलेगा? रफीक को मिलेगा। तो चलो ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें जो गिवन पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स। ये हमें कितना दिया हुआ है? ₹15,000। उसके साथ ही हमें क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ कमीशन। ये हमको कितना दिया हुआ है? 4%। अब हमें क्या निकालना है? कमीशन। देयरफॉर कमीशन इक्वल्स टू 4% ऑफ 15,000। तो ये 15,000 का जो 4% होगा वो क्या होगा? कमीशन होगा। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो 4% को हम लिख सकते हैं 4/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 15,000।
इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल कर लिया, इक्वल्स टू 15 फोर जा कितना हो जाएगा 60, और ये जीरो को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कमीशन हमें कितना मिल गया, ₹600। तो इस क्वेश्चन में हमें कमीशन फाइंड आउट करना है और रफीक को कितना अमाउंट मिला है वो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक इक्वल्स टू, तो रफीक को कितना अमाउंट मिलेगा, देखो जो सेलिंग प्राइस था वो हमने लिख लिया। अब उसमें हम उस फ्लावर सेल होने के बाद उसने कुछ कमीशन दिया एजेंट को, तो जो एजेंट को जो अमाउंट दिया उसको हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो रफीक को कितना अमाउंट मिला है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है 15,000 माइनस कमीशन कितना है 600। 15,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ₹14,400, और ये हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। रफीक पेड ₹600 एज कमीशन एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम वाज ₹14,400। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर ₹9,200 थ्रू एन एजेंट। मतलब फार्मर क्या सेल कर रहा है, फूड ग्रेन्स को सेल कर रहा है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब सेलिंग प्राइस 9,200, बट वो किसके थ्रू, एक एजेंट के थ्रू सेल कर रहा है। द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, मतलब इसको सेल करने के लिए वो 2% कमीशन किसको दे रहा है, एजेंट को दे रहा है। हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, मतलब एजेंट को कितना अमाउंट मिलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें 9,200 का 2% निकालना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स कितना है ₹9,200। उसके साथ में ही हमें रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है 2%। तो चलो ये हम निकाल लेते हैं इसका कमीशन। देयरफॉर कमीशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कमीशन, 2% ऑफ 9,200 इक्वल्स टू 2% को हम लिख सकते हैं 2/100, ऑफ के प्लेस पे हम लाएंगे मल्टीप्लाई 9,200। यहाँ पे सिंपली ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल कर लिया। अब क्या बाकी है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। इसका मतलब कमीशन कितना हो गया, ₹184। इसका हम कंक्लूजन लिख सकते हैं। देयरफॉर द एजेंट गॉट अ कमीशन ऑफ ₹184। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उमा ताई परचेस्ड फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अ खादी भंडार। तो उमा ताई ने क्या किया, ये आइटम को कहाँ से खरीदा, खादी भंडार से। तो क्या क्या लिया वहां से, 3 साड़ीज फॉर ₹560 ईच, मतलब उन्होंने 3 साड़ीज खरीदी है जिसमें 1 साड़ी का कॉस्ट है ₹560। 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर ₹90 ईच, 6 बॉटल्स ऑफ हनी लिया जिसमें 1 बॉटल का कॉस्ट है ₹90। ऑन द परचेज शी रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%, मतलब उन्होंने जब ये परचेस किया, इसको खरीदा, तो उसके लिए उनको रिबेट मिला 12% का। रिबेट का मतलब भी क्या होता है कि डिस्काउंट मिला उनको। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमा ताई पे, तो उमा ताई कितना पे करेंगी वो हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद उसका हम 12% निकालेंगे। तो 12% निकालने के बाद उसका जो अमाउंट होगा उसको हम माइनस करेंगे इसके टोटल अमाउंट के साथ। तो जितना बाकी का अमाउंट होगा उतना उमा ताई ने पे किया है। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे साड़ी और बॉटल्स ऑफ हनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं साड़ी से। तो नंबर ऑफ साड़ीज कितनी है, 3,
प्राइस ऑफ ईच साड़ी का मतलब है वन साड़ी का कॉस्ट कितना है 560 रुपीज। तो सबसे पहले हम 3 साड़ीज का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से ये 560 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 साड़ीज का कॉस्ट मिल जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा ₹1680। तो ये किसका प्राइस हो गया साड़ी का। इसके साथ में ही हम बॉटल्स ऑफ हनी का भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ हनी बॉटल्स। कितनी बॉटल्स हैं हनी की 6। प्राइस ऑफ ईच बॉटल, ईच बॉटल का मतलब है कि एक बॉटल का कॉस्ट कितना है 90 रुपीज है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 हनी बॉटल्स कितना हो जाएगा 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो ये कितना हो जाएगा 6 9 जा 54 और ये 0, मतलब हनी वाली बॉटल्स जो हैं उनका कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹540। तो ये हमने इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल लिया साड़ीज का और हनी की बॉटल का। अब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा साड़ी का कॉस्ट प्लस हनी की बॉटल्स का कॉस्ट। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज्ड इक्वल्स टू, क्या क्या आइटम थे साड़ी थी तो साड़ी का कॉस्ट कितना था 1680 प्लस हनी की बॉटल्स का कितना था 540। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा ₹2220। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम परचेज्ड। इसके साथ ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ रिबेट। रिबेट का मतलब है कि डिस्काउंट कितना मिला है। तो ये कितना है 12% का। टोटल रिबेट गिवन ऑन मार्क प्राइस इक्वल्स टू 12% ऑफ 2220। तो इसका हमको 12% निकालना है। 12% कितना हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2220। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 को कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम करेंगे 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12। अब ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो और उसको 5 से डिवाइड कर लो। तो ये हम 5 से डिवाइड करने वाले हैं। 2 को अब 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। तो 12 का 2 लिखा हमने, 1 कैरी किया, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, इसका हमने 3 लिखा। उसके बाद हमने 1 कैरी किया, 6 2 जा 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। अब इसको आप 5 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33। 5 6 जा 30, ये माइनस किया, ये 2 को हम नीचे ले आए तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30। अगेन माइनस किया, 2 हुआ, एक डेसिमल पॉइंट लगा के हमने एक 0 बढ़ाया, 5 4 जा 20। तो इसको हमने माइनस किया तो आंसर कितना आया 266.4 इक्वल्स टू 266.4। इसको आपको जैसा इजी लगे वैसा आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया रिबेट, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है अमाउंट पेड बाय उमाताई। तो ये हम लिख लेते हैं देयरफॉर अमाउंट पेड बाय उमाताई। उमाताई ने कितना पे किया, देखो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा था 2220, ये उसका टोटल परचेसिंग का कॉस्ट था। उसके बाद 12% का उनको रिबेट मिला तो वो रिबेट की वैल्यू कितनी थी 266.4। इससे आपको माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो मैं यार रफक में माइनस करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2220
और देखो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हम लगा के एक 0 बढ़ा देते हैं। ये देखो ये 3 डिजिट है तो ये 3 डिजिट यहाँ पे आएगा 0.4। चलो फटाफट इसको माइनस करो, तो 10 में से 4 माइनस किया तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 6 माइनस किया तो ये हो जाएगा 3, 11 में से 6 माइनस किया तो आपको मिलेगा 5, उसके बाद यहाँ पे 11 में से 2 माइनस किया तो आपको मिलेगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1953.6, मतलब ये अमाउंट पे किया उमा ताई ने। और ये इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर द टोटल अमाउंट पेड बाय उमा ताई इज ₹1953.6। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विथ सुटेबल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बेस्ड पे देखो ये 2 लाइन्स है, सेकेंड और थर्ड लाइन, इसके बेस्ड पे हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। श्रीमती दीपांजलि परचेस्ड अ हाउस फॉर ₹7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। तो क्या है, एक एजेंट है बीच में और 2 लेडीज है यहाँ पे, एक है श्रीमती दीपांजलि और दूसरी है श्रीमती लीलाबेन। तो यहाँ पे जो दीपांजलि है वो परचेज कर रही है हाउस को, कितने में परचेज कर रही है, 7,50,000 में। किससे परचेज कर रही है, लीलाबेन से। एजेंट हैज चार्ज्ड 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो एजेंट जो है उसने क्या किया, 2% ब्रोकरेज लिया। 2% ब्रोकरेज लिया, किससे लिया, दीपांजलि से भी लिया और लीलाबेन से लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दोनों से लिया है। चलो अब इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हम ये एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती दीपांजलि पेड। तो दीपांजलि ने कितना पे किया, देखो 7,50,000 तो उसने पे किया, किसको, लीलाबेन को। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये एक्टिविटी आपको प्रॉपर नोटबुक में लिखनी है वापस से, और थोड़े बड़े बड़े बॉक्सेस बनाने हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एडजस्ट करके लिख लेती हूँ 7,50,000। तो ये क्या हुआ, पे किया दीपांजलि ने, किसको पे किया, ये लीलाबेन को। इसके साथ ही उसने 2% का ब्रोकरेज भी दिया है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। 2% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/100। इसको सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ब्रोकरेज फॉर परचेसिंग द हाउस। इसका मतलब इतना ब्रोकरेज उसने किसको दिया है, एजेंट को दिया है। देखो यहाँ पे मैं रफ वर्क में सॉल्व कर देती हूँ। ये 2 zeros से ये 2 zeros को हमने कैंसिल कर दिया। अभी जो बाकी का है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 zeros 0, 2 zeros 0, 2 5s 10, 10 का हम 0 लिखेंगे और 1 कैरी ओवर करेंगे। 2 7s 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद अमाउंट कितना आया, 15,000। तो वो 15,000 ये ब्रोकरेज का अमाउंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 15,000। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ। तो जो लीलाबेन है उसने कितना ब्रोकरेज दिया है, तो मतलब जो अमाउंट है उसका जो ब्रोकरेज है वही लीलाबेन ने और दीपांजलि ने, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज दिया है। इसका मतलब ये वाला बॉक्स जो है वो 15,000 वाला है। लीलाबेन ने भी कितना ब्रोकरेज दिया, 15,000। इसका मतलब ये वाले बॉक्स में भी कितना आ जाएगा, 15,000। थर्ड क्वेश्चन है, टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय द एजेंट इज रुपीज। तो टोटल कितना ब्रोकरेज मिला है एजेंट को, तो एजेंट ने लीलाबेन से 15,000 लिया है और दीपांजलि से 15,000 लिया है। इसका मतलब उसको टोटल हम 15,000 में 15,000 को ऐड करेंगे तो उसको टोटल ब्रोकरेज कितना मिला है, 30,000। फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज रुपीज। इसका मतलब है कि दीपांजलि को हाउस का कॉस्ट कितना पड़ा। तो ये मत करना कि ये वाला अमाउंट यहाँ पे लिख दे रहे हो, ये तो पे किया, उसके साथ ही इसका 2% भी उसने पे किया है एजेंट को। इसका मतलब उसको कितने में पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पे रफ वर्क में आपको बता देती हूँ।
तो जो 7,50,000 ये तो नॉर्मल जो हाउस का कॉस्ट था वो, प्लस उसके साथ ही उसने 15,000 का ब्रोकरेज भी दिया है। इसका मतलब 7,50,000 प्लस 15,000, ये दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो गया 65,000। तो ये हो जाएगा 7,65,000। नाउ फिफ्थ वाले क्वेश्चन में द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस फॉर श्रीमती लीलाबेन इज, तो लीलाबेन ने कितने में सेल किया हाउस को, इतने में सेल किया, बट इसमें से कुछ अमाउंट इसका 2% उसने एजेंट को भी दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये तो हाउस का जो कॉस्ट था वो था 7,50,000, बट उसने 15,000 किसको दे दिया, एजेंट को दे दिया। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7,35,000। इसका मतलब ये वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा 7,35,000, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 9.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।